सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोहि सव्यसाहूरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथोपाय में समझा रहे हैं कि है जीव, तुम इच्छा मत कर, तेरी इच्छा करने से कुछ होने वाला नहीं है, और तू इच्छा करेगा तो पाप का बंध ही होगा। आज तक तेरी इच्छा करने से आज तक तेरी इच्छा करने से कोई भी कार्य हुआ नहीं है। जो कार्य होना था वही हुआ है। तुम आज तक एक भी कार्य को कर नहीं पाया है और आज तक एक भी कार्य को टाल नहीं पाया है। तू मात्र अपनी इच्छा को ही भोग करके सुखी दुखी हो लेता है। मेरी इच्छा के अनुसार काम हो जाए, मैं सुखी हो गया, और मेरी इच्छा के अनुसार काम ना हो तो मैं दुखी हो गया। जबकि काम जो हुआ है वो अपनी योग्यता से हुआ है। कार्य के होने में तेरी इच्छा ने कुछ भी नहीं किया, और तो और तुम्हारी इच्छा उस कार्य के करने में निमित्त भी नहीं है। क्या हो गया अजित भाई? तत्व का निर्णय कर लो, जिसमें सार है और तुझे सब संसार में भटकाने वाली है। तुम्हारी इच्छा कीर्तेश भाई, तुम्हारी इच्छा कार्य में निमित्त भी नहीं है। हमने निमित्त को भी निकाल दिया। मनसुखलाल जी, इच्छा को हमने निमित्त भी नहीं माना। तो उपादान तो छोड़ो बात की, इच्छा तुम्हारी कार्य में निमित्त भी नहीं है। अब तुम कितने सोचते रहो कि निमित्त होगी, उसने थोड़ा बहुत कुछ कर दिया हो, अब निमित्त भी नहीं है, अब करने की तो बात ही दूर है। राजू भाई बोलो ना कुछ, नहीं बोलोगे? संदीप, सुदीप भाई, तुम्हें बोलना कुछ
क्यों नहीं बोलते तुम लोग? बोलो ना। सेठ जी साहब बोलो ना कुछ। इच्छा से कुछ भी काम होता नहीं और इच्छा से कुछ भी काम बदलता नहीं। इच्छा करके मात्र हम दुख हो लेते हैं और दुख को भोग करके अशुभ का बंध कर लेते हैं। इच्छा से कुछ भी होता नहीं है। उपादान की जैसी योग्यता होती है, उपादान की जैसी योग्यता होती है वैसा निमित्त कार्यकारी हो जाता है। उपादान जैसा योग्य होता है वैसा निमित्त मिल जाता है। निमित्त कार्य करने के लिए आया हो ऐसा नहीं है। निमित्त कार्य करने के लिए आया हो राजू भाई, निमित्त कार्य करने के लिए आया हो ऐसा नहीं है। मात्र निमित्त तो वह दर्शाने के लिए आया है। एक निमित्त को दोष देने के लिए निमित्त आ गया है कि यह आ गया ना तो इसलिए ऐसा हो गया। निमित्त भी कीर्तेश के पिताजी, निमित्त भी मिथ्यात्व की पर्याय को प्रकट करने के लिए सहकारी बन गया। निमित्त भी मिथ्यात्व की पर्याय को प्रकट करने के लिए सहकारी बन गया। निमित्त वहाँ पर उपस्थित हो गया और निमित्त को तुमने सारा दोष दे दिया कि इसका ही सारा दोष है। देखो कितना कितना अच्छा काम। चाहे शुभ निमित्त को तुम दोष दो तब भी मिथ्यात है और चाहे अशुभ निमित्त को दोष दो तब भी मिथ्यात है। मंदिर में बैठ के भी मिथ्यात का पोषण होता है। अजित भाई तुम कितने ही सोचते रहो कि महाराज हमारे मन का बोल दें, किंचित मात्र भी नहीं। जो तत्व का निर्णय है माताओं, जो तत्व का निर्णय है, जो तत्व निर्णय कराने में कार्यकारी है, जिससे हमारा कल्याण है, वही मोक्ष मार्ग है। अन्य तो सब उन्मार्ग हैं। मंदिर में बैठ करके भी मिथ्यात का पोषण हो जाता। क्या क्या करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। गांधी जी किसकी कृपा से काम हो रहा है? परमात्मा की, भगवान की। भगवान करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। भगवान करते हैं गांधी जी का सारा काम और नाम गांधी जी का हो जाता है। गांधी जी, श्रीपाल जी तुम यहाँ क्यों बैठ गए? शोले में हो क्या? सूतक लग गया था। सुनो क्या नाम है, बदामी लाल जी गांधी करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। तुमने मंदिर में बैठ करके सारा का सारा कर्तृत्व भाव भगवान के ऊपर सौंप दिया कि जो भी करते हैं सब भगवान ही करते हैं। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ। तुम भगवान बन गए, भगवान संसारी बन गए। तुमने स्वरूप का विपरीतता कर दी और विपरीतता करने से यही तो मिथ्यात क्या है? तत्व का अतत्व श्रद्धान, अतत्व का तत्व श्रद्धान। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना मिथ्यात है। मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ भगवान ही करते हैं। निमेश पंडित जी, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। कौन करता है?
भगवान सब करते हैं। तो सब भगवान करते हैं तो भगवान तो हो गए संसारी और मैं हो गया कृत कृत। अजित भाई, मैं तो हो गया सब कृत कृत हो गया, मैं कुछ करता ही नहीं। कृत कृत किसे बोलते हैं? परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति। रत्नकरंदी शास्त्राचार में भगवान के पर्यायवाची नाम गिनाए। परमेष्टि, परम ज्योति, परमेष्टि बोलो, परम ज्योति बोलो, विमल बोलो, कृति बोलो, ये सारे एक ही नाम हैं, एक ही वस्तु के पर्यायवाची भिन्न भिन्न नाम हैं। सो कृति मतलब कृत कृत, जो कृत कृत है वही भगवान है, जो भगवान है वही कृत कृत है। सो हमने अपने को तो भगवान बना लिया, मैं कुछ नहीं करता। धीरावत बदामी लाल जी, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। मैं कुछ नहीं करता, तुम कुछ नहीं करते ना, तो तुम कृत कृत हो गए और तुम भगवान हो गए। सब भगवान ही करते हैं। सिर्फ भगवान जो हैं वह संसारी हो गए। राजू भाई दिल्ली वाले, तुम दूर दूर क्यों बैठने लगे आजकल? ओ कावत जी, तुम दूर क्यों बैठने लगे राजू भाई से? तो पहले देखो बगल में जगह रखनी पड़ती है। लेट भी आए। सुनो राजू भाई, उस पिंटू कावत, जब तुम स्कूल में जाते थे तो अपने मित्र के लिए बगल में जगह रखते कि नहीं, कि यहाँ हमारा मित्र ही बैठेगा, यहाँ कोई दूसरा नहीं आके बैठेगा। वो कावत जी, होता कि नहीं होता? तो अपने मित्र के लिए बगल में बैठालना चाहिए कि नहीं? और एक और कहाँ गए हो? मानमल कहाँ गए? मानमल जी, तुम नीचे नहीं बैठ पाओगे, बैठ जाओगे तो यहाँ आ जाओ, इनकी ओकावत के बगल में बैठ जाओ, आ जाओ। देखो मित्र के बगल में बैठो, थोड़ी सी दम बंधी रहती है, बंधी रहती कि नहीं, कि हमारा मित्र जो है वो है बगल में बैठा है। ठीक है ना? सुनो मानमल जी, मैं कुछ नहीं करता, कौन करता है? कौन करता है? माता उषा धीरावत अध्यक्षा, देखो तुम तो पूरी महिला मंडल की अध्यक्ष हो। देखो घाटोल में जितने पुरुष नहीं होंगे उतनी महिलाएं हैं। तुम्हारा पावर सबसे ज़्यादा है, पूरी महिला मंडल की अध्यक्षा हो। तुम इतना बता दो कि सब काम कौन करता है? हमें तो सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? कौन? भगवान? क्या करते हैं उसे? क्या करते हैं उसे हम? भगवान कुछ भी नहीं करता, भगवान कुछ भी नहीं करता। ना भगवान अच्छा करता है, ना भगवान बुरा करता है। भगवान तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, मात्र कृति है। वह तो बैठ करके देखता है, तुम्हारा अच्छा हो जाए सो और बुरा हो जाए सो, उसको तुम्हारे काम से कुछ भी नहीं पड़ी। मनसुखलाल जी, उसको तुम्हारे काम से कुछ भी नहीं पड़ी। तुम्हारा अच्छा हो सो और बुरा हो सो, अच्छा हो किसी ने अच्छे काम को। देखो हमारे पास बदामी लाल जी खूब सारे लोग आते हैं,
समझना। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया, बोले महाराज हमारा सब बुरा ही बुरा हो रहा, क्या करें, कोई मंत्र दे दो। राजू भाई, हमने उससे बोला कि देखो तुम विकल्प नहीं करो, भगवान की पूजन करो, भगवान की पूजन करो, अभिषेक करो, सब ठीक होगा। बोले महाराज भगवान ने दिया क्या हमें? हैं? भगवान ने क्या दिया हमें कि हम भगवान की पूजन करें? सो कुछ बेचारे जिसको कुछ नहीं दिया, सो उसने अशुभ का कर्ता भगवान को बना दिया, और जिसको सब कुछ दिया सो उसने शुभ का कर्ता भगवान को बना दिया। कि सब कुछ भगवान ने दिया है, सो दोनों के दोनों मिथ्या दृष्टि। दोनों के दोनों माता, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो वो 70 साल की डुकरिया चली गई। तुम लोग भूल नहीं जाओ, इसलिए तुम्हें बता देते हैं। सुनो सुनो, वह डुकरिया तो चली गई, अब तुम अपने बारे में सोचो, तुम अपने बारे में सोचो कि मैंने तत्व का निर्णय किया कि नहीं। अशुभ के लिए किसी ने भगवान को दोषी ठहरा दिया, शुभ के लिए किसी ने भगवान को कर्ता ठहरा दिया। दोनों के दोनों बेचारे भगवान का स्वरूप ही नहीं समझे, दोनों के दोनों स्वरूप ही नहीं समझे। तुम्हारी इच्छा जो है, इच्छा तुम्हारी निमित्त भी नहीं है। अनिल पंडित, आज वो सुरेश पंडित नहीं आए। सुरेश पंडित, क्या सोच रहे तुम? क्या देख रहे हो ऊपर? क्या देख रहा तुम्हें? धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई, हम इच्छा हमारी कार्य के होने में निमित्त भी नहीं है। इच्छा अशुभ में निमित्त तो हो सकती है मिथ्या दृष्टि के लिए, इच्छा अशुभ में निमित्त हो सकती है मिथ्या दृष्टि के लिए, लेकिन इच्छा तुम्हारी कार्य नहीं करवा सकते। धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र नाम तो धर्मेश नाम है। धर्मेंद्र भाई, तुम्हारे यहाँ मरीज आता है, तुम्हें कौन से मरीज की इच्छा होती कि यह ठीक ना हो? बोलो ना। एक मरीज, ऐसे कोई मरीज आता जिसकी तुम दवाई करो और ऐसी इच्छा हो कि यह मरीज ठीक ना हो, होती है? नहीं होते। तो क्या जितनी दवाई करते सारे मरीज ठीक हो जाते? देखो, इनकी एक भी मरीज की ऐसी इच्छा नहीं कि यह मरीज ठीक ना हो, लेकिन कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं और कुछ मरीज ठीक नहीं होते, बीमार होते, कुछ बेचारे चले भी जाते। वो तो करके चले गए ना। तो धर्मेंद्र भाई, तुम्हारी दवाई करने से मरीज ठीक होता क्या? तो वही तो हम तुम्हें निर्णय करा रहे ना कि तुम्हारी दवाई करने से मरीज ठीक होता क्या? देखो, संसार में मिथ्यात का ही बोलबाला है, मिथ्यात का ही बोलबाला है। लेकिन तुम तत्व का निर्णय कर लो, मेरी दवाई करने से मरीज ठीक होता ही नहीं है। क्या बोल? बताओ, धर्मेंद्र डॉक्टर के
दवाई करने से कोई ठीक होता ही नहीं है। क्या हुआ? धर्मेंद्र भाई, अब यदि तुम ग्राहकों को देखो तो तुम मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? यदि तुम ग्राहक को देखो, मरीज को देखो तो तुम मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेचारे को सरकार दे रही पैसा कि नहीं देखो तो मरीज को, तुम तो हॉस्पिटल में बैठो और बेचारे के बेटे की माँ को भी पैसा दे रहे, दोनों को पैसा मिल रहा और फिर भी तुम बेचारे, तुम यदि तत्व का निर्णय नहीं करो, मरीज का निर्णय करते रहो तो घोर मिथ्या दृष्टि। देखो, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। ये जितने सरकारी या सरकारी कर्मचारी हैं, इन बेचारे, इनका तो घोर दुर्भाग्य है। अजित भाई, घोर दुर्भाग्य है। इनको पैसा मिल रहा है और फिर पैसे में यह संतुष्ट ना हो तो इनका घोर दुर्भाग्य है, क्योंकि उनको तो उतना मिल नहीं है। धर्मेश भाई, तुम्हारा जितना मिलना है उतना ही मिलना है और तुम उतने में संतुष्ट ना हो करके और फिर मरीज को खींचो, मरीज को देखो, तो तुम्हारा घोर दुर्भाग्य है। तुम्हारा सरकार ने एक टाइम फिक्स कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तुम्हें आना है, ठीक है ना? इसके अलावा तुम अपना सारा समय धर्म में बिताओ। मनसुख लाल जी, फिर भी इन दुकानदारों का तो बेचारा भगवान ही मालिक है। दुकानदारों का तो भगवान ही मालिक है। 6 बजे से बैठे और रात के 8 बजे तक फुर्सत नहीं है। इनको तो इतनी लोभ घेरा है, फिर भी इनको तो लोभ आए फिर भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन तुम्हारा तो समय फिक्स है और फिर भी तुम तत्व का निर्णय ना कर करके और उन ग्राहकों का निर्णय करो तो तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। इसलिए धर्मेश भाई, तुम बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। तुम्हारी दवाई करने से कोई आज तक ठीक होता ही नहीं है। ऐसा निर्णय करो, निर्णय करो। उकावत जी, धर्मेश डॉक्टर की दवाई से कोई ठीक होता ही नहीं है। जिसका पुण्य का उदय होता है सो ठीक हो जाता है और जिसका पाप का उदय होता है सो ठीक नहीं होता है। पुण्य के उदय में दवाई निमित्त बन जाती है, किसके लिए? अच्छे के लिए। और पाप के उदय में वही दवाई बुरे के लिए निमित्त बन जाती है। जो अच्छे का कर्ता तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन बुरे का कर्ता हम नहीं बनना चाहते। यही मिथ्या दृष्टि है। सुनो सुनो उकावा जी, मेरी दवाई ना अच्छे की करता है ना बुरे की करता है। यदि इस दृष्टि से दवाई करोगे तो तुम त्रिकाल में सुखी रहोगे, और कर्तापन के दवाई करोगे तो त्रिकाल में सुखी हो ही नहीं सकते। गारंटी हमारी। देखो जी, बर्रैया आ गई, मधुमक्खी आ गई। राजू भाई, बैठा लो उसको। मधुमक्खी आ गई। मनसुख लाल जी, क्या करें, क्या करें? वो चेटी हुई बेचारे, उन मधुमक्खियों से ऐसा बेचारा छिद रहा है, ऐसा कट रहा है कि तत्व का निर्णय करने के लिए समय ही नहीं है। मेरी दवाई से
धर्मेश भाई तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। हाँ ठीक है ना, तुम किंचित मात्र भी घबराना नहीं। उपादान की योग्यता जैसी होती है वैसा निमित्त सहकारी बन जाता है। उपादान में योग्यता ना हो तो निमित्त की ताकत हो कि वो अच्छा कर दे। मोहनलाल जी, निमित्त की ताकत है कि वो अच्छा कर दे। है अजित भाई, पचरा कि नहीं पचरा? पचरा है कि हाजमोला खिलाए। उपादान में योग्यता होती है तो निमित्त कार्यकारी होता है। उपादान में योग्यता ना हो तो निमित्त के ऊपर कार्यकारी पने का आरोप भी नहीं आता। माताओं, तुमने रोटी बनाई कभी? है बोलो ना, रोटी बनाई कभी? रोज बनाते हो तो रोटी तुम रोज बनाते हो तो रोज एक सी रोटी बनाते कि भिन्न भिन्न बनाते? आटा अलग रोटी अलग ना। रोटी एक सी रोज बनाते कि रोटी भिन्न भिन्न बनाते? जोर से बोला। कभी कभी अलग अलग बनाते ना, और कभी कभी अलग अलग रोज एक सी बनाते। ठीक है ना? सुनो, वो कहाँ विशाल गांधी नहीं आया? क्या नाम है उसका? धर्मेश भाई, देखो उस विचार बेचारे से बोल दो कि हे बेचारे, हे बेचारे, विचारो जरा, समय निकल जाएगा फिर मात्र पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय है, तत्व का निर्णय कर लो। माताओं, तुम रोज एक सी रोटी बनाते कि अलग अलग भी बनाते? सेठानी जी अलग अलग बनाती हैं रोज, रोज एक सी नहीं बनाती। क्यों? तुम्हारे बनाने से रोटी बनती नहीं, तुम्हारे बनाने से रोटी बनती नहीं। रोटी की जैसी योग्यता होती है रोटी वैसी बनती है। तुमने आज तक ऐसा कब सोचा कि आज मेरी रोटी जल जाए? माता, तुमने आज तक ऐसा किस दिन सोचा कि आज मेरी रोटी जल जाए? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। तो अरविंद भाई ओकावत, तुमने कभी जली रोटी भी खाई? देखो देखो अजित भाई, सुनो पहले, देखो उदास मत हो, उदास मत हो। यदि तत्व से उदास हो गए तो संसार से ही उदास हो गए। अरविंद ओकावत जी क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज, कभी कभी वो जली जली भी रख देती तो हम खा लेते हैं, प्रेशर से खानी पड़ती है। देखो देवी बैठी है पीछे, देख के सोच के बोलना, वरना कल से रोटी नहीं मिलेगी। अरविंद भाई, तो तुम्हारी देवी ने तो आज तक ऐसा नहीं सोचा कि आज मैं जली रोटी बनाऊं। उसकी गलती नहीं है, उसको दोष नहीं देना। उसने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा। उसकी इच्छा तो यही है कि मैं अपने बेटे के पिता को रोज अच्छी अच्छी रोटी बना करके दूं, लेकिन क्या करे बेचारी, उस रोटी की योग्यता ही वैसी है।
माताओं, उस रोटी की योग्यता ही ऐसी है कि उस रोटी को आज जलना ही है। माताओं, यदि ऐसा तत्व का निर्णय हो जाए, ऐसा तत्व का निर्णय हो जाए तो घर घर की लड़ाई बंद हो जाए, घर घर की लड़ाई बंद हो जाए। उस रोटी की वैसी योग्यता थी, इसलिए वह चल गई। तुम्हारी इच्छा से जिस दिन अच्छी रोटी बनी, सो देवी अच्छे बिल्कुल सज समर के बैठेगी सामने, देखो आज हमने अच्छी रोटी बनाई है। माताओं, और जिस दिन जल जाए रोटी उस दिन है, जिस दिन जल जाए उस दिन सुनो, देखो बहुत अच्छा एक यहाँ पे छंद लिखा हुआ है, बोलो तो पढ़ के सुना दें। मनसुख लाल जी, पंडित बनारसी दास जी आज से 550 साल पहले हुए हैं, और 550 साल पहले होकर के जो तेरा पंथ के जनक हैं, सबसे पहले तेरा पंथ जब काष्ठा संघ चला, माथुर संघ चला, उन सब के लोप होने के बाद तेरा पंथ की किसी ने नींव रखी है, तो वह पंडित बनारसी दास जी। उन्होंने समय सार के ऊपर समय सार नाटक नाम का ग्रंथ लिखा। कौन सा पढ़ा है? पढ़ा है। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। उनने अपने मन का कुछ नहीं लिखा, जो कुंद कुंद स्वामी लिख गए थे उसको ब्रज भाषा में परिवर्तित कर दिया है। जैसे काहू चंडालनी जुगल पुत्र जनती, जैसे काहू चंडालनी जुगल पुत्र जनती, एक दियो बाबा ने के एक घर राख्यो है। क्या बोला? एक दियो बाबा ने के एक घर राखो है, बाबा ने कहा तीनी मध्यमा से त्याग दीनो। क्या बोला बामन? बामन क्या बोला? बामा ने कहा तीनी मध्यमा से त्याग दीनो, चंडा ने कहा तीनी मध्यमा के चाख्यो है। क्या बोल रहा है? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा शेर जी? नहीं आ रहा। जैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाखो है। दूहु माही दौर दौर, दूहु माही दौर धूप, दोहु कर बंदे रूप, जाते जाने बनते नाही कोई अभिलाख्यो है। एक चंडालनी के 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए हैं। जुगल पुत्र तो हुए एक चंडालनी के। अब उस बेचारी के पास नहीं थी शक्ति, नहीं थी क्षम सामर्थ्य कि 2 पुत्र का लालन पालन कर सके। उसने एक पुत्र अपने पास रख लिया और एक पुत्र बामन को दे दिया। माताओं, क्या करे? अब नहीं है खाने को। एक अपने पास है, एक बामन को दे दिया। बामन ने कहा यो तीनी मध्य माख से त्याग दीनो। बामन ने उससे बोला कि मध्य और मांस का त्याग कर दे, ये मध्य मांस छूना नहीं। उसके हृदय में ऐसी बात जम गई, उसने जीवन में कभी मध्य मांस को चखा ही नहीं। माताओं, किसने? किसने? जो बामन के घर में है उसने कभी मध्य मांस को छुआ भी नहीं, और कभी यदि गलती से छुआ भी जाए तो वह स्नान करके अपने को शुद्ध मानता है। बिना स्नान किए वह घर में प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने मध्य और मांस को छू लिया है।
चंडाले कहायो तीनी मध्यमा से चाख्यो है। और दूसरा पुत्र जो चंडाल के घर में रह रहा है वह रोज मध्य मास को खाता है, मध्य से स्नान करता है। बिना मध्य के स्नान किए उसका पेट भरता ही नहीं है। कितना अंतर आ गया सुरेश भाई, कितना अंतर आ गया कि जो बामन के यहाँ पला हुआ है वह बामन के यहाँ पला हुआ तो मध्य मास का स्पर्श हो जाए तो स्नान करता है, और जो चंडाल के यहाँ है यदि वह मध्य मास नहीं स्नान छुए, नहीं खाए पिए, तो वह ऐसा सोचता है कि आज मेरा दिन बेकार गया। जैसे काहू चंडाला ने जुगल पुत्र जनेती ही, बोलो ना। जैसे काहू चंडाला ने जुगल पुत्र दीनोती ही, एक ही चंडालनी ने 2 पुत्र दिए हैं। मानव जी सीधा बात, वो आज नरेश को नहीं लेके आए तुम अब कब आएगा? जब महाभारत निकल जाएगी जब आएगा। अब क्या मतलब उसके आने का है? सही है, चौका तो चौका ही चौका लगाते रहो, छक्का नहीं लगा। मनसुख लाल जी, जिस समय छक्का लगाने का है, छक्का लगा लिया तो बॉल बाउंड्री के बाहर, और चौका लगाया तो बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, संसार ही में है। जब छक्का लगाओगे तभी संसार से पार जाओगे, चौका लगाने से कार्य काम होने वाला नहीं है। भानु प्रताप जी क्या बोल रहे हैं? सटीक तो देना ही पड़ेगा, सटीक नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? माताओं लगाओ छक्का, नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे। संदीप भाई बोले महाराज अभी तो हम आम चोर रखो है, बिक गओ, सब बिक गओ, पुट्ठो तो रखो हुई है ना। अबे वो पुट्ठो बेच दें फिर छक्का लगाएंगे। मनसुख लाल जी, बिना छक्का लगाए पार होने वाले नहीं हो। यदि बाउंड्री से पार होना है तो छक्का लगाना पड़ेगा, और यदि संसार से पार होना है तो इस तत्व निर्णय को जानना पड़ेगा। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र। एक चंडालनी के 2 पुत्र हैं, ऐसे एक वेदनी के 2 पुत्र हैं। एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो हैं। पुत्र तो दोनों जुगल ही हुए थे, एक का पाप नाम रख दिया, एक का पुण्य नाम रख दिया। दोहु माही दौड़े धूप को कर, दोहु कर में बंदे रूप। दोहु माही दौड़े धूप, दोहु कर में बंदे रूप। कितनी अच्छी बात लिखी कीर्तेश के पिताजी। दोहु माही दौड़े धूप, दोहु कर में बंदे रूप। बोलो ना मनसुख लाल जी, बोलो। दोहु माही दौड़े धूप, दोहु कर में दोहु बंदे कर में रूप। दो ही दौड़ धूप रूप है, 2 ही दौड़ धूप रूप है। एक में भी दौड़ धूप बंद नहीं हुई है, पुण्य में भी दौड़ धूप है, पाप
में भी दो धूप है, मात्र दोहु कर में बंद रूप, और दोनों ही बंद रूप हैं। दोनों पुत्र हैं किसके? किसके? चंडालिनी के। दोनों पुत्र हैं किसके? कीर्तेश भाई बोलो तो जरा। वेदनी के। और वेदनी कैसी है? चंडालिनी के समान है। वेदनी कैसी है? चंडालिनी के समान है। उसके दोनों ही पुत्र दो धूप रूप हैं, दोनों ही कर्मबंध रूप हैं। यते ज्ञानवंत नाही कोहु अभिलाख्यो है, यते ज्ञानवंत नाही कोहु अभिलाख्यो है। क्या बोल रहे रिंकेश भाई? इतनी अच्छी लान है, इतनी अच्छी लान है, तुम्हें कुछ हो नहीं रहा? मनसुख लाल जी कुछ हो नहीं रहा तुम्हें? कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा? भानु प्रताप जी कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा? सब कुछ हो जाए तुम निमेश पंडित जी, फिर तो तुम खड़े हो जाओ। पहले कुछ ही हो जाए, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तत्व को समझ करके, तत्व को जान करके यदि कुछ होने लगे तो समझना मैं भद्र मिथ्या दृष्टि हूँ, और कुछ भी नहीं हो तो समझ ले मैं अभद्र मिथ्या दृष्टि हूँ। अभी मेरा संसार खूब है, अभी मुझे संसार में खूब रहना है। याते ज्ञानवंत नाही कोहु अभिलाख्यो है। इसलिए जो ज्ञानवान जीव है, ज्ञानवान जीव है, ज्ञानवंत जीव है, नाही कोहु अभिलाख्यो है, उसको किसी की भी इच्छा नहीं है। माताओं, जो ज्ञानवंत जीव है, ज्ञानवंत जीव है, उसको किसी की भी इच्छा नहीं है। किसी की भी इच्छा हो, चंडालिनी के दो पुत्र हैं, दो पुत्रों में एक भी पुत्र की अभिलाषा है तो समझ लो मैं ज्ञानवंत नहीं हूं। अभी मुझे तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तो मैं झरे में खेल रहा हूं। झरे में खेलना जानते हैं? नहीं जानते? छुल्लक जी झरे में खेलना जानते हैं? किसे बोलते झरे में खेलना? नहीं, सुनो, झरे में खेलो, बुंदेलखंड में बोलते हैं क्या? झरे में खेलो। झरे में खेलो मतलब झरे जानते? झरे अजित भाई, जो हमारी भाषा है वो बहुत मीठी है, अब तुम नहीं जानो तो वो तुम्हारी गलती। झरे में खेलो, झरे में खेलो। वस्तुपाल जी चौदावत, सुनो, तुमने किसी के ऊपर खूब उपकार किया, उसका खूब काम किया, उसको खूब दिया, और उसके बाद भी उसका काम ना बने, वह काम ना कर पाए, तो फिर उससे बोलते जाओ तुम तो झरे में खेलो। क्या बोल रहे? भाड़ में जाओ। नहीं, भाड़ में जाओ तो वो एक दुर्बुद्धि से हो गया। झरे में खेलो मतलब तुम अपनी फुर्सत में बैठो, तुमसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम तो जाओ, सो अपने बैठो और ठंडे घड़ा का पानी पियो और गरम गरम रोटियां खाओ, इतना ही तुमसे होने वाला है। समझ रहे मानमल जी? इसलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
एक ही चंडालिनी के दो पुत्र हैं, तुम किस पुत्र को अपने घर में रखोगे? माताओं, चंडालिनी के दोनों पुत्र हैं, किस पुत्र को अपने घर में रखोगे? गांधी जी, कौन से पुत्र को घर में रखोगे तुम? दोनों ही चंडालिनी के पुत्र हैं, वह मेरे घर में आने योग्य दोनों ही नहीं है। मेरे घर में तो आएगा तो मैं ही मात्र रहूंगा। ऐसे ही मनसुखलाल जी, काम जो होता है वह उपादान से होता है। निमित्त को अपन दोष दे देते हैं। जब तक निमित्त को दोष देते रहोगे तब तक संसार में रहोगे। शुभ का निमित्त हो, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, और अशुभ का निमित्त हो, राजू भाई डीजल वाले, अशुभ का निमित्त हो, शुभ का निमित्त हो, और मिलता रहे, और मिलता रहे। सुनो अरविंद भाई, देवी ने अच्छी बढ़िया जलेबियां बनाई, बोलो ना, देवी ने अच्छी बढ़िया जलेबियां बनाई, सो क्या बोलोगे? बस रहने दो, अब नहीं खाना। समझ रहे ना? अच्छी जलेबी बनी सो तो और आने दो, और खराब जल गई सो मन मानवल जी को परस दो। आज ही तो आए, वो रोज रोज थोड़ी आने वाले हैं। मानवल जी, अच्छी अच्छी बनी सो हमें परस दो, और जल गई सो मानवल जी को परस दो। आज ही तो आए, वो रोज रोज थोड़ी आने वाले हैं। इसलिए माताओं, ये मायाचारी की भाषा त्रिकाल में तुम्हें सुखी नहीं बना पाएगी। इस मायाचारी को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। संदीप भाई, सुदीप भाई, वो संदीप गांधी कहाँ गया? वहाँ बैठ गया बेचारा। देखो वो कहाँ, वो तिजोरी के पास में बैठा है आज। तो क्या नाम, श्रीपाल जी, लगाओ फिर छक्का। आज तो सुन ली ना, आज सुन लेगी नहीं, सुन ली ना, तो लगाओ फिर छक्का, हो जाओ बाउंड्री के पार। यदि सुन के भी बाउंड्री में घूमते रहे तो सुनना और नहीं सुनना दोनों बराबर हैं। सुन करके बाउंड्री के पार हो जाओ। देखो, कोई माता एक दिन बोल रही थी, कैसी वो, कुछ बोला तो बोले महाराज, वो याद नहीं आ रहा क्या बोल रही थी, कौन सी माता, वो भी भूल गए, भूल जाते हम, क्या करें, याददाश्त कमज़ोर है। अजित भाई, याददाश्त कमज़ोर है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बोले क्या? बोले अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास करोगे तो काम कब करोगे? अभ्यास ही करते करते, ऐसे संदीप भाई जो प्रयास करता है उसका छक्का लगता ही नहीं। त्रिकाल में छक्का लगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, छक्का लगाना पड़ता है। और एक बार में लगाए, गई बाउंड्री के बाहर, अब बाउंड्री में आने वाली। माताओं, बाहुबली जी, तुम तो बाहुबली हो। यदि छक्का लग जाए तब तो बाहुबली। जैसे उन बाहुबली ने कितना अच्छा छक्का लगाया, मनसुखलाल जी, कितना अच्छा छक्का लगाया कि चक्रवर्ती से जाके भिड़ गए। किससे?
चक्रवर्ती से जो 6 खंड को जीत करके आया था और फिर उन बाहुबली से बोला कि हे बाहुबली, तुम हमें नमस्कार करो, तब तुम्हें हम जाने कि तुम चक्रवर्ती से बोलो कि मैं बाहुबली, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा, मैं छक्का लगाऊंगा। उन बाहुबली ने, अजित भाई, बाहुबली ने भरत जो 6 खंड का अधिपति, 9 निधि, 14 रत्न, सोचो संदीप भाई, तुम्हारे जैसे बोले प्रयास कर रहा, प्रयास कर रहा, प्रयास करते तो वे करते ही रह जाते। किंचित मात्र भी उन्हें कुछ भी नहीं सोचा कि यह 6 खंड का अधिपति है, इससे मैं कैसे जीतूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं धर्मेश भाई, कुछ नहीं। कैसे मैं इनके रत्नों से जीतूंगा। इनके पास ऐसे ऐसे रत्न हैं जिसे एक एक रत्न की 1,000 देव रक्षा करते हैं। कितने? एक रत्न की 1,000 देव रत्न करता, रक्षा करता है। जैसी उसके पास 14 रत्न और 9 निधि जिसके पास हो, उन बाहुबली ने किंचित मात्र भी नहीं सोचा कि मैं इनसे भिड़ने जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। जाकर के भिड़ गए। शक्ति थी ना, उल्लास था ना, उतनी अपनी अंतर की शक्ति थी, बाहर की शक्ति कुछ भी नहीं करती। सुदीप भाई, बाहर की शक्ति कुछ भी नहीं करती, अंदर की शक्ति बनी रहे तो बाहर की शक्ति कार्यकारी है। और बेचारे को, अजित भाई सुनो, किसको? बेचारे को 2-3 दिन भोजन नहीं देना खाने को, और फिर उसको बैठाना। तुम्हारे पास देखो, एक काम करना, जिस साल कोई चतुर्मास नहीं हो, ठीक है ना, उस साल पंडित जी को बुलाते कि नहीं? पंडित जी को बुलाते ना, उन पंडित जी को 2-3 दिन भोजन नहीं देना। मनसुख लाल जी, 2-3 दिन ना भोजन देना और ना पानी देना, और फिर उनको बैठाना कि करो प्रवचन। सुनो मनसुख लाल जी, फिर करो प्रवचन। कर देंगे। क्यों? भोजन नहीं दिया ना। जिस दिन भोजन नहीं दोगे उस दिन प्रवचन नहीं होंगे, क्योंकि बाहर की शक्ति तभी कार्य करती है तब अंदर की शक्ति हो। अंदर की शक्ति हो तो बाहर की शक्ति कुछ भी नहीं कर पाती। उन बाहुबली के पास अंदर की शक्ति मजबूत थी। उन्होंने नहीं देखा कि मेरे सामने कौन है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे चक्रधारी हो। चक्रधारी मतलब, चक्रवर्ती मतलब, और चक्रधारी मतलब। भूखेंगे मनसुख लाल जी जोधावत नहीं आए। कहाँ गए तुम्हारे दादा? चक्र चला रहे होंगे, चक्र चला रहे हैं। देखो, चक्र 2 चलाते हैं, एक चक्रधारी भी चक्र चलाता है और एक चक्रवर्ती भी चक्र चलाता है। तो मनसुख लाल जी गए वो चक्रधारी का चक्र चलाने के लिए। सुनो, चक्रधारी हो चाहे चक्रवर्ती हो, वह बाहुबली, सुनो बाहुबली, वह बाहुबली, उनने कुछ भी नहीं सोचा और उस बाहुबली, वो चक्रधारी से, चक्रवर्ती से लड़ने चले गए और ऐसे लड़े, ऐसे लड़े, ऐसे लड़े कि चक्रवर्ती को भी हरा दिया। कौन सी शक्ति थी? कौन सी शक्ति थी? त्रिकाल में ऐसा नियम है, सिद्धांत का नियम है। कौन? वस्तुपाल जी जोधावत। त्रिकालवर्ती नियम है। चक्रवर्ती
कि 6 खंड में किसी से पराजित नहीं होता। बताओ क्या सोच रहे, तुम्हें बनना चक्रवर्ती है? नहीं बनना, चक्रवर्ती नहीं बनना। ओकावत जी बनना है चक्रवर्ती। सुनो, चक्रवर्ती 6 खंड में किसी से भी पराजित नहीं होता, ऐसा उसका त्रिकालिक नियम है। फिर भी बाहुबली ने चक्रवर्ती को पराजित कर दिया, सिद्धांत के नियम को तोड़ दिया, अटल नियम को तोड़ दिया। यह अंदर की शक्ति थी और पराजित करके उनको किंचित मात्र भी अहंकार नहीं आया और जैसे ही पराजित किया और उनने छक्का लगा दिया है। मनसुख लाल जी चक्रवर्ती को पराजित कर दिया और पराजित करके ऐसा छक्का लगाया कि स्वयं बाउंड्री से पार, अब मैं बाउंड्री में नहीं घूमूंगा। उनको भी अहंकार आ सकता था कि मैंने चक्रवर्ती को हराया है, अब मैं ही चक्रवर्ती, मैं राज भोगूंगा। नहीं, प्रभाव डॉक्टर नहीं, चक्रवर्ती को हरा करके भी धर्मेंद्र डॉक्टर, चक्रवर्ती को हरा करके भी ऐसा छक्का लगाया कि बाउंड्री के पार। और ऐसे बाहुबली, तुम छक्का लगाओ तो बाहुबली जाने तुम्हें। यदि नहीं लग रहा छक्का तो काहे के बाहुबली, मात्र नाम ही के बाहुबली हो, काम के थोड़ी हो। नाम के बाहुबली किंचित मात्र भी तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा, काम के बाहुबली बनना पड़ेगा। ऐसे ही समय अपना हो गया है। मनसुख लाल जी बन जाओ बाहुबली। बिना बाहुबली बने मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक निमित्तों को देखते रहोगे तब तक बाहुबली नहीं बन पाओगे। निमित्तों को नकार करके जब रण में चले जाओगे तो अपने आप बाहुबली बन जाओगे। वह बिल्ली भी भक्तामर स्तोत्र में लिखा ना, क्या लिखा, छंद याद है किसी को? हिरणी 5वें नंबर का छंद याद है माता? सोहम तथापि तव भक्ति वसानुनीश प्रीतात्म वीरम विचार मृगेन्द्रम परिपालनार्थम। मेरा शिशु पड़ा हुआ है, सामने शेर आ रहा है। मेरा शिशु पड़ा हुआ है, सामने शेर आ रहा है। मेरे शिशु को शेर भक्षण कर जाएगा। मैं अपनी शक्ति को सोचती रहूंगी, मेरे शिशु को शेर भक्षण कर जाएगा। मैं अपनी शक्ति को ना सोच करके और शेर के सामने लड़ने चली जाती है कि भले शेर हो रहा है शेर, मेरे सामने उसकी एक भी नहीं चलेगी और शेर से लड़ने चली जाती कौन? प्रीतात्म वीरम विचारे मृगेन्द्रम। वह मृगी अपनी शक्ति का विचार किए बिना मृगेंद्र से लड़ने चली जाती है और विजयी होके आती है। मेरी शक्ति और शक्ति का विचार करते रहोगे तो तुम असफल ही होने वाले हो। निमित्त को देखते रहोगे, जब तक निमित्त दिखता रहेगा तब तक संसार दिखता रहेगा। जिस दिन निमित्त दिखना बंद हो जाएगा उस दिन संसार दिखना भी बंद हो जाएगा और मैं उसी दिन मोक्ष का अधिकारी बन जाऊंगा। इसलिए सच्चे मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्गी वही है
जिसको निमित्त दिखना बंद हो जाता है और वह अपनी आत्मा को देखना प्रारंभ कर देता है। निमित्त अपने आप चले जाते हैं और वह भगवान बन जाता है। बोले शांतिनाथ भगवान की।